गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज फिर एक नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो इंट्रो तो बनता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है सुखी संची और मेरी फेसबुक पेज भी है सुखी संची। और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में, मैंने रख दिया है चाय। तो चलिए सुबह शुरू करते हैं चाय से। एक गर्मा गर्म चाय, सर्दी की एक जो गर्मा गर्म चाय है ना, सच में अपने आप में जान ला देती है। और मैंने आपको क्या दिखाया था पता है? मेरी कोहनियों में ना कुछ हुआ है जिससे मेरी कोहनियाँ ना पूरा काला पड़ रखा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके साथ क्या करूं। आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे बताइए ज़रूर। और मेरा चाय बनाने का तरीका आपने देखा? चाय में जब उबाल आए एक ढक्कन दे दीजिए, चाय की जो खुशबू है वो बनी रहती है। और ये देखिए मेरी चाय, और चाय अभी देखना उबलेगी। ठंडी की जो चाय है ना, इतनी सुकून देती है। धूप में बैठ के चाय पियो, मस्त गरम गरम सा चाय। और मैंने सुबह ही आज मैंने चावल रख दिया है, क्योंकि मैंने सोचा जब किचन में आ ही गई हूँ तो काम शुरू कर देती हूँ। और अब मैं लग जाऊँगी थोड़े और काम के लिए। थोड़े दिन पहले मैं गई हुई थी ससुराल, और मेरे सास ने मुझे बहुत सारे नमकीन और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ दी हुई थी। तो उसको मुझे समेट के रखना था, कुछ किराना का सामान भी रखना था। तो मैंने सोचा चलो मैं ये सब चीज़ें अच्छी तरह से रख देती हूँ, क्योंकि इनको अगर नहीं रखूँगी फिर मुझे बाद में आके किचन में काम करना पड़ेगा। और मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता है बार बार किचन में आने के लिए। तो मैंने आप लोगों से बात करते करते, चाय बनाते बनाते सुबह सुबह अपना एक छोटा सा काम निपटा लिया। हर काम को ना छोटा समझना चाहिए, तब आपको ना काम बड़ा नहीं लगता। क्योंकि एक बात बताऊं, अगर आप समझेंगे कि बहुत बड़ा काम है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो मेरे से होने वाला नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे। सुबह ना यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है, क्योंकि इस डाइनिंग टेबल के पास ही मेरी बैल्कनी है। और उस बैल्कनी से सोंधी सोंधी सर्दी की धूप आती है। मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझे ठंड का एहसास ही नहीं होता। कभी कभी जब बहुत हवा चलती है तो मैं क्या करती हूँ, खिड़की और दरवाजे बंद कर देती हूँ। और आ गई मैं डाइनिंग टेबल पे चाय, मेरा ब्रेड, पीनट बटर एंड पानी लेके। थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी, मेरी मेडिसिन लूँगी, उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपने सारा दिन का काम। आज अमेज़न से एक पार्सल आया था, उसको ना मुझे रिटर्न करना है। तो मैंने सोचा उसको बाहर वाले रूम में रख देते हैं, क्योंकि जब मेरे घर में डोरबेल बजता है तब मुझे क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है वो पार्सल कहाँ है। और बाहर वाला रूम मेरे जहाँ रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है, कॉर्नर में बूजो को दिख रहा है आपको। और ये जो कुर्सी है ये मेरे पतिदेव इसमें बैठते हैं, इसको मैंने ला के रख दिया उसके अपने जगह पे। ये जो कुर्सी है ये डेली एक बार जाती है बाहर वाले रूम में, डाइनिंग रूम में, और फिर एक बार आती है। ये जो मैंने अभी रखा ये है नी कैप, ये जाते हैं जिम और डेली आके इधर उधर रख देते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, बुक किधर, मतलब टिफ़िन किधर और बोतल किधर रख देते हैं। मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है, उनको कभी भी कोई चीज़ अपनी जगह पे रखना नहीं होता है। और मैं 32 साल से इसी कोशिश में जुटी हुई हूँ, मैं इनको सुधार के रहूँगी। बट शायद मेरी कोशिश अब हार मान चुकी है। अब मैं सुधारने का काम मैंने छोड़ दिया है, और मैं सोचती हूँ कि मैं कर लेती हूँ, और जितने में मैं कर लूँगी उतने में मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि उनको सुधारने में 32 साल लग गए, शायद और भी 30-32 साल लग जाएंगे। तो ये थी मेरी कहानी और मेरी जुबानी। आप लोगों को मेरी कमेंट्री कैसी लगती है बताना। अब काम करते करते आ गई हूँ मैं बेडरूम पे, और ये जो काम है ये डेली का काम है, और मैं डेली दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी देखना चाहिए मैं क्या करती हूँ। और मेरी ब्लॉगिंग इसी से ही शुरू होती है। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था, मैंने एक दिन अपनी बच्ची से पूछा कि बेटा मैं ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी क्या, मुझे क्या ब्लॉगिंग आएगा।
तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से एक जवाब दिया था कि मम्मा जो आप करते हो वही आप दिखाओ, आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिखाना है। आप जो जैसे रियल में घर में रहते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, जैसे बात करते हो, जैसे काम करते हो, वही दिखा देना। तो हाँ, मेरी काम भी ईज़ी होगी, मुझे कंटेंट ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ है और हमारी कंटेंट हमारा घर परिवार ही है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं। और आ गई हूँ अब मैं गोदरेज के पास। कुछ कपड़े निकाले थे, शादी का सीज़न चल रहा है, 1-2 शादी अटेंड किया था, तो कपड़े बाहर पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़ों को निकाल देती हूँ और निकाल के फिर कपड़ों को अलमारी में रख देती हूँ और फिर दूसरे काम करूँगी। ऐसे काम डेली होता ही रहता है, छोटे मोटे बहुत ऐसे काम हैं जिसको आप लोगों को मैं समझा नहीं सकती कि ये काम हम गृहिणियों को करना पड़ता है। बाहर से जब पति हमेशा बोलते हैं सारा दिन क्या करते हो, बड़ा दुख होता है। बट आजकल तो मैं उनको ब्लॉग दिखाती हूँ, बोलती हूँ ब्लॉग देख लीजिए मैं क्या करती हूँ। और देखिए एक कपड़ा समेटने गई थी मैं और मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए। क्या होता है ना, कई बार आपको कपड़ों को ना कभी कभी तय जो होता है उसका फोल्डिंग जो है उलट पुलट करना चाहिए। हमारे में बोलता है एक फोल्ड में कपड़ा रहने से ना कपड़ा जो तय होती हैं उसमें प्लीट्स में कट जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों मैं ये काम कर देती हूँ। और फैमिली आ गई थी और उसको एज़ यूजुअल डेली की तरह बूजो परेशान कर रही थी, तो उसने बूजो को अलमारी के ऊपर उठा के फिर मतलब आएगी मेरे पास काम करने के लिए। और मैं एक के बाद एक जो कपड़ा है तय को पलटते जा रही हूँ, काम पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो चलिए मेरा कपड़ा फोल्ड करना हो गया और मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल में थोड़ी देर आप लोगों से बात करने के लिए। और धूप आप लोग देख रहे हैं, बट मुझे बाहर जाके धूप में बैठने का समय नहीं है। बड़ी वाली बेटी सो रही थी, वो उठ गई है, उठ के आके बैठ गई है, थोड़ी थोड़ी देर आके मेरे पास बैठती है। जब सोती है तो बहुत उसको गुस्सा आता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, बट सो के जब उठती है तब आके मेरे कैमरा के पास बैठ जाती है। और अब जो मैंने ये ब्लॉग दिखा दिया, बीच में मैंने खाना पकाना, नहाना धोना, खाना खाना, ये सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उस टाइम ना कुछ और काम कर रही थी और मैंने कैमरा करना भूल गई। कई बार हमें ऐसे होता है ना कि हम जब कैमरा करते हैं तो भूल जाते हैं कि अब ये कैमरा करना है और ये करना है, वो करना है। तो मेरे साथ भी यही हुआ और मैं भूल गई, छोड़ दिया। और ये देखिए जो लाइट है ये मैंने मंगाए थे, जो इसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो जो लाइट है LED टाइप के, तो वो मंगाए थे मैंने अमेज़ॉन से। मुझे घर डेकोरेशन करने का शौक़ है, तो ये लाइट ना बहुत अच्छा लगता है घर में। तो मैंने सोचा कि इनको लगा के दीपावली में थोड़े थोड़े डेकोरेशन का काम होता है तो कर दूँगी। और पीछे देखिए मेरे पति देव जी का फ़ोटो। और मैंने ये बल्ब टेस्टिंग कर लिया, बल्ब अच्छे थे, नहीं चेंज करना है। और अब आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा बहुत देर तक आप लोगों को मैंने जो है सारा दिन का काम दिखाया, बट सारा दिन क्या खाना खाया ये नहीं दिखाया। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा कुकिंग दिखा देती हूँ कि मैं क्या खाना बना रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी जो है चिकन, और मैंने देखो प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया है। बाकी चीज़ धीरे धीरे होती रहेगी, आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और आप लोगों को पता ही चल गया होगा इतने सारे आलू है और प्याज है, तो चिकन बन रहा है, क्योंकि चिकन में आलू ज़्यादा पड़ता है। और सर्दी में ना हमारे यहाँ चिकन बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। चिकन में थोड़ी सी ये जो नॉनवेज है ये ज़्यादा खाने से ना क्या होता है, शरीर में गर्माहट बनी रहती है, आपको ठंडी बहुत कम लगती है, प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। और आजकल जो कि आप सबको पता है हस्बैंड जी जा रहे हैं जिम, तो इसलिए क्या होता है कि उनको मैं बार बार यही बोलती हूँ कि थोड़े चिकन खाया करो, क्योंकि प्रोटीन नहीं होना मसल में स्ट्रेन हो जाता है। तो चलिए मैं बनाऊँ अपनी जो रात का डिनर, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और मेरी वीडियो कैसे लगती है ये ज़रूर कमेंट पे बताना। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा वीडियो दिखा सकूँ।
तो आई होप मेरे सारे जो दोस्त हैं मेरी वीडियो पसंद करते होंगे, आई होप सो। तो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। अगर बेल आइकन को ऑल नहीं करेंगे मेरा जो वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।